आज भी हमारे समाज में कई जगहों पर लड़कियों को केवल घरेलू महिला, बच्चों को संभालने वाली, चूल्हे चौके करने वाली समझा जाता है। क्या ये सही है? क्या महिला इंसान नहीं? क्या उनको सर उठा के चलने का, अपने सपने पूरे करने का अधिकार नहीं है? आज भी जब कोई बाप गांव में अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए कहीं बाहर दूर भेजता है या हॉस्टल में भेजता है तो यह समाज तरह तरह की बातें बनाना स्टार्ट कर देता है। याद रखना दोस्त, जब भी आप अपने किसी लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हो तो सबसे पहली लड़ाई आपकी कुदरत, आपके परिवार और इस समाज, इस सोसाइटी से ही होती है। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जिसने इस समाज, सोसाइटी की बनाई हर उस बात को चुनौती दी। उसका लक्ष्य लोगों की सोच को ही बदलना था। यह कहानी है एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी एक बच्ची की। उसका नाम था पूनम पाठक, जिसका जन्म यूपी के इटावा जिले के बर्तना कस्बे में हुआ। यहाँ के लोगों की मेंटलिटी भी कुछ ऐसी ही थी। वो लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे। वो लड़कियों को केवल चूल्हे चौके करने वाली, घर संभालने वाली महिला समझते थे। पूनम पाठक के जीवन में कभी भी कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन कदम कदम पर उसके परिवार से, समाज से तरह तरह की बातें सुनने को मिली, तो उसने अपने जीवन का लक्ष्य ही इस समाज की मानसिकता को बदलना बना लिया। पूनम के परिवार में उसके माता पिता, दादा दादी के अलावा उसकी 4 बहनें और एक भाई भी था। मीडियम क्लास फैमिली थी, तो जाहिर सी बात है पूनम या उसके भाई बहनों के बड़े सपनों के लिए फाइनेंशियली उसके पापा दुरुस्त नहीं थे। स्टार्टिंग में प्राइमरी से 10th तक की पढ़ाई पूनम ने एक सरकारी स्कूल में गांव में ही की थी और 10th ग्रेड में केवल 53% स्कोर कर पाई। उसने अपनी 10th ग्रेड होम साइंस से पास की थी। उसके जीवन में लक्ष्य कोई था ही नहीं, बस वो एजुकेटेड होना चाहती थी। उसके पड़ोस में रहने वाला एक दोस्त भी उसके साथ पढ़ा था। उसने पूनम को बताया कि वो आगे की पढ़ाई कॉमर्स स्ट्रीम से करेगा, तो पूनम ने भी कॉमर्स स्ट्रीम लेने का ही मन बना लिया। उसने अपने पिता को अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में बताया, लेकिन वो उसे मना करने लगे। जिस कस्बे से पूनम बिलोंग करती थी वहां मोस्ट ऑफ द गर्ल, ज्यादातर लड़कियां कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ना पसंद नहीं करती थी। वो कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं पढ़ना चाहती थी और आगे चल के इस चीज का असर पूनम के जीवन में दिखा भी। वो 60-70 बच्चों की क्लास में अकेली लड़की थी। उसको कई लड़कों के कमेंट्स, उसकी सीट पर च्युइंगम चिपका देना, पढ़ाई में डिस्टर्ब करना और घर तक पीछा करना जैसी कई प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा था। फाइनली आफ्टर 25 डेज, 25 दिनों में वो अपने पिता को कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ने के लिए कन्विंस कर लेती है। लेकिन पूनम का पिता उसे यही बोलता है, क्या फायदा इतना पढ़ के, अल्टीमेटली आपको करना तो चूल्हा चौका ही है। इस बात ने पूनम को इतना हर्ट किया कि उसने यहीं से अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया। अब उसका लक्ष्य कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे ऊंचा पद था। वो चाहती थी कि मैं अब जरूर ऐसा काम करके दिखाऊंगी जो मेरी पढ़ाई की सबसे ऊंची जॉब हो। लेकिन अगेन उसके जीवन में और तरह तरह की चुनौती आने लगी और उसको उनका सामना करना पड़ा। एक गांव के एनवायरनमेंट में 60-70 लड़कों के बीच एक अकेली लड़की का पढ़ना आज के समय में भी माँ बाप को सोचने पर विवश कर देता है। उसकी सीनियर सेकेंडरी पढ़ाई के दौरान ही उसका एक अध्यापक उसे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में बताता है और वो सीए करने में अपना इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन उसके पिता इतने सक्षम नहीं थे कि वो उसको सीए की पढ़ाई के लिए भेज सकें। दूसरा, वो 6 भाई बहन थे, 5 बहन और 1 भाई। तो उसने अपने सीए बनने के प्लान को मन ही मन दबा दिया और बीकॉम में एडमिशन ले लेती है। वो अपनी बीकॉम की पढ़ाई कंप्लीट करती है और आगे एमबीए करने का विचार बनाती है और एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम देती है। इस एंट्रेंस एग्जाम में वो बहुत अच्छा स्कोर करती भी है, लेकिन उसकी सीट एक ऐसे एक्सपेंसिव कॉलेज में मिलती है जिसकी फीस उसके पापा उठाने में सक्षम नहीं थे और वो अपना एमबीए करने का भी प्लान को मन ही मन दबा लेती है। उसकी बहन की शादी आगरा में हुई थी। पूनम की पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट देखते हुए उसकी बहन ने उसे अपने पास बुला लिया। आगरा में उसकी बहन उसे एक बेसिक कंप्यूटर अकाउंटिंग कोर्स में लगवा देती है, लेकिन उसका भाग्य उसे कुछ और ही देना चाह रहा था। उस इंस्टीट्यूशन का मालिक एक सीए था और इसके अलावा भी उसको एक सीए बनने के लिए बहुत सारी सुविधाएं, एक एनवायरनमेंट मिल गया था। वो सीए आर्टिकल्स, मैगजीन्स पढ़ने लगी
अभी वो इस एनवायरनमेंट में ढली भी नहीं थी कि उसकी शादी का रिश्ता आ गया, और वो अपने माता पिता को काफी मना करती है। लेकिन बीइंग ए गर्ल ये तो होना ही था, और दोनों पक्षों की सहमति से शादी को थोड़ा टाल दिया जाता है और उनकी सगाई कर दी गई। पूनम ने सीए के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी, लेकिन कई जगह फेलियर्स उसकी लाइफ में सामने आने लगे और ससुराल पक्ष से भी कई तरह के दबाव बनना स्टार्ट हो गए रिगार्डिंग फेलियर। लेकिन उसने अपना सपना, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। वो इस सोसाइटी की मेंटलिटी को बदलना ही चाहती थी। फाइनली उसकी कुछ सेविंग्स और उसकी सिस्टर के सपोर्ट से वो अपना सीपीटी, जो सीए के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसे अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर देती है और अपने अगले एग्जाम आईपीसीसी, जो एक इंटरमीडिएट एग्जाम होता है, उसके लिए रजिस्टर करती है। आईपीसीसी एग्जाम रजिस्ट्रेशन के बाद उसका डर बेहतर अंग्रेजी प्रवक्ताओं के सामने इंग्लिश बोलना था, क्योंकि वो हिंदी मीडियम एनवायरनमेंट से निकली थी। 10th तक उसकी पढ़ाई ग्रामीण सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम से हुई थी। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो प्रयास करता है, जो कड़ी मेहनत करता है, और वो अपना आईपीसीसी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर देती है। अब पूनम को केवल फाइनल सीए एग्जाम ही पास करना था, लेकिन सीए का फाइनल अटेम्प्ट देने से पहले उसकी शादी हो जाती है और उसको अपने हस्बैंड के साथ मुंबई जाना पड़ जाता है। पूनम अपने फाइनल अटेम्प्ट में फेल हो जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे बड़ा सपोर्टिव मिल जाता है। वो उसे हमेशा इनकरेज करता है उसके फाइनल सीए अटेम्प्ट के लिए, और अपने दूसरे अटेम्प्ट में फाइनली इन जुलाई 2017 वो अपना सीए एग्जाम क्लियर कर देती है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाती है। उसका अपना सपना पूरा कर लेती है। केवल सीए बनना ही नहीं, वो 2020 में आईआईसीए क्वालिफाइड एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गई और फोरेंसिक अकाउंटिंग और फ्रॉड डिटेक्शन में भी एक सर्टिफिकेट हासिल किया। पूनम पाठक की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समाज के लोगों का काम तो है ही बातें बनाना। इतिहास गवा रहा है, जो लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं वो ही सबसे ज्यादा हमारी बुराई करते हैं। पूनम पाठक अगर समाज के लोगों की बातों में आकर चुप बैठ जाती तो क्या वो बेहतरीन सीए बन पाती? कभी नहीं। पूनम के पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, वो था उसका जज्बा। और फाइनली उसका सीए बनना हर उस शख्स के मुंह पर तमाचे की तरह है जो लड़कियों को कमजोर और घर संभालने वाली महिला समझते हैं। मैं कभी नहीं कहता मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, लेकिन अगर कुछ करना है तो महिलाओं का सम्मान करो। और अगर वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, वो काबिल हैं, तो उन्हें डिमोरलाइज मत करो। धन्यवाद।